न्यूजीलैंड के पागलों, याद रखना, अपने बीते हुए पल को कभी मत भूलना। अपने बीते कल को तुम कभी मत भूलना। जिंदगी में बहुत बड़ा बनना, पर अपने बीते पल को मत भूलना। वो पुरानी गलियां, वो रातों के अंधेरे। आजकल के बच्चे क्या जाने सुख, लाइट जाने का और आने का। लाइट जाने और आने का सुख तो हमारे गांव में था। लाइट जाती थी तो शोर मचा के बाहर निकलते थे, आती थी तो शोर मचा के अंदर आते थे। क्या जाने बुआ का सुख, रक्षाबंधन पर पिताजी के भाग की मिठाई खा लेना, उनके हिस्से की मिठाई खा लेना। और रिश्तेदार आने और जाने का सुख तुम्हारे बच्चे क्या जाने। रिश्तेदार आने और जाने का सुख तो हम लोग जानते हैं भैया। जब जाते थे तब इस मुंह ताक में रहते थे, रुपया कितने देंगे। हाँ हाँ, 5 का मिलेगा या 10 का मिलेगा। रिश्तेदार आने से ज्यादा इस बात का इंतजार करते थे कि जा कब रहे। हाँ, क्योंकि उसमें और ज्यादा कुछ सुख नहीं, ये सुख था कि ये मिलेंगे। अब वो 5 का 10 का नोट दे जाते थे, 10 ही दिए, अगली बार तो 20 का नोट दिया था। ये तुम्हारे बच्चे क्या सुख जाने। बुरा ना मानना, अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़े रहना। बीच बीच में इन्हें भारत लाके ना वो पुराने दिन याद कराते रहना, क्योंकि यहां की सभ्यता में तुम्हारे बच्चे परिवार को भूल जाएंगे और तुम्हारे बच्चे तुमको भी भूल जाएंगे। फिर तुम रोओगे, तुम अकेले पड़ जाओगे। और एक बात बताओ, तुम्हारे बच्चे ही तुम्हारे साथ ना रहे तो तुम्हारा कमाना धमाना किसी काम का? जरा बोलो, किसी काम का है? जरा जोर से बोलो। तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ ना रहे। कितने ऐसे परिवार नहीं है न्यूजीलैंड में जिनके बेटा को लेकर के यहां आए पढ़ाने के लिए और बेटा ही साथ छोड़ के चला गया। हम ना माँ बाप यहां के रहे ना भारत के रहे, पछताते हैं बेचारे। भैया, परिवार परिवार होता है, कैसा भी है। 2 गाली सह लेना, थोड़ा हिस्सा कम मिले सह लेना, पर भैया परिवार को मत छोड़ना। परिवार को लेकर के चलना, परिवार की यादें बनाए रखना। जब समय मिले तब अपने बच्चों को लेकर भारत आया करो। इसलिए भी आया करो ताकि तुम्हारे बच्चे भी भारत आने की आदत डाले रहें। और अब तो अपना भारत बहुत बढ़ रहा है। अब तो अपने भारत में अयोध्या में राम जी के दर्शन करने का स्थान बन गए। तुमने देखा नहीं, पूरी दुनिया के लोग गए। तुमने देखा नहीं, महाकुंभ में पूरी दुनिया के लोग गए। तुमने देखा नहीं, अब पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। हमने कल भी कहा था, आज भी हम फिर से कहते हैं, हमारा जो सपना है ना, पता क्या है? हम विदेश इसलिए नहीं आए, हम सिर्फ देखने आए, आप लोगों को समझने आए, आपसे मिलने आए। हमारा सपना थोड़ा अलग है। हम चाहते हैं हमारा भारत इतना समृद्ध हो कि पूरी दुनिया के लोग वीजा के लिए लाइन लगाएं। हम चाहते हैं हमारा भारत इतनी उन्नति करे, और वो तभी होगा जब तुम यहां से सपोर्ट करोगे। बुरा ना मानना, इस्लाम धर्म में एक व्यवस्था है जकात की। जकात दिया जाता, गरीब से गरीब मुसलमान भी अपने मजहब के प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए 6% या 10% जकात देता है। और हम कुछ दे ना पाए तो कम से कम जो संस्कार बचे हैं वो तो जिंदा रखे। जरूरी नहीं दान दो, और दान देने से परमात्मा नहीं मिलता है। दान देने से किसी दीनहीन की मदद हो सकती है। भैया, सबसे बड़ा दान तो यही। आज आप लोगों ने 2 दिन की कथा सुनी हमारी, बहुत अच्छा है भैया। कथा की दक्षिणा तो दी जाती ना, एक आज हमें दक्षिणा दे देना। हम तो जा रहे हैं, हमें तो बहुत दिन हो गए, 2 दिन और बचे हैं। सोच रहे हैं कब ऑकलैंड की कथा हो, कब जल्दी खिसक ले। कल रात की कहानी तो तुम सुन के हंसोगे। कल रात को तो हमने कह दिया कि अब हमको क्वींसटाउन नहीं जाना है, सीधा टिकट कटवाओ। कल रात को फिर लगा क्वींसटाउन में बहुत खर्चा हो गया, बेचारे बच्चों ने बहुत खर्चा किया, हॉल का खर्चा किया, जाने का। उनको बुरा लगेगा, 6 महीने से इंतजार कर रहे। पर भैया, एक बात हम प्रार्थना करना चाह रहे हैं, एक दक्षिणा तुम हमें दे दो। यहां पर ना हिंदू एकता में रहना।
तुम लोग एक रहना। हिंदुओं की एक ही सबसे बड़ी कमी है, एक नहीं है और कोई कमी नहीं। दूसरे मजहब के लोग एक रहते। तुम कभी सीखो दूसरे मजहब के लोगों से। एक मुसलमान के ऊपर कोई उंगली उठा देता है, वो सब आ जाते हैं एक साथ खड़े हो जाते हैं। हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं। लोगों को लगता है कि हम बवाल करते हैं, लोगों को लगता है हम उपद्रव करते हैं। नहीं, हम भैया केवल इसलिए जी रहे हैं ताकि हिंदू एक बना रहे। हिंदुओं में अब बुरा ना मानना, आप कथा सुनने आए बहुत भला है। हमारे भारत में पहली बात तो हमारे भारत में कथा सुनने की अलग परंपरा है। भूमि पर बैठते हैं, कुछ विशिष्ट लोग आते, संत लोग आते, वो जरूर चेयर पे बैठते हैं। हमारे भारत में भूमि पर बैठते हैं। हमें तो कल बहुत हंसी आई। कल रात को जाके हमने कहा भी कि हमको अच्छा नहीं लगा, तो लोग बोले क्यों? बताओ, जूता चप्पल पहन करके कथा सुनते, क्या भूल गए अपने संस्कार? तुम ही अपनी संस्कृति को नहीं मानोगे तो क्या पड़ोसी मानेंगे? तुम जूते पहन करके कथा सुन रहे, शर्म नहीं आती? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम पी करके घर जाते हो। कितने विचित्र इंसान हो। मदरा पी करके तुम गुरुद्वारा नहीं जाते, मस्जिद नहीं जाते, चर्च नहीं जाते, मंदिर नहीं जाते। फिर जिस घर में मां रहती, बेटी रहती, पिता रहते, उस घर में पी करके क्यों जाते? तुम भूल गए संस्कार कि हमारी सनातन संस्कृति की क्या सभ्यता है। हम लोग मंदिर के बाहर जूता खोल करके हाथ धुल करके प्रवेश करते, फिर जाकर के प्रणाम करते, फिर कथा सुनते। आरती के पहले बैठते, आरती के बाद जाते। और तुम बाहर आके भूल गए, सब बदल गए। तुम भूल गए अपनी सनातन संस्कृति। प्रणाम करना भूल गए। तुम्हें प्रणाम करना नहीं आता। तुम्हारे बच्चे हाय डैडी हेलो डैडी कर रहे, हाय हेलो टाटा बाय बाय करके चले जाते। किसी गांव में एक महात्मा गए अपने चेले के साथ में। छोटी सी बच्ची थी। बच्ची दरवाजे पे आई तो बच्ची को महात्मा ने कहा, बेटी कुछ हो तो ला के दे दो। बेटी बोली, महाराज घर पे कुछ है नहीं है, माँ बाबूजी भी नहीं है, माँ बाबूजी मजदूरी करने गए हैं और भोजन भी नहीं है। अब मैं आपको क्या दूं? हमारे पास कुछ नहीं है, कहीं और से ले लो। महात्मा पता है क्या बोला? बेटी कुछ भी नहीं तो क्या हुआ? तेरे घर पे आंगन में थोड़ी मिट्टी है क्या? बोले हाँ है। बेटी तू वो मिट्टी दे दे। वो मिट्टी लेके आई। छोटी बच्ची थी, दौड़ी दौड़ी गई, एक मुट्ठी मिट्टी लेके आई, महात्मा के कमंड में डाल दिया। महात्मा बोले, जुग जुग जियो बेटा, खुश रहो, और चलने लगे। तो चेला ने गुरु से पूछा, महाराज आपने छोटी बच्ची से मिट्टी क्यों मांगी और मिट्टी क्यों ली? बड़ा गजब का जवाब गुरुजी ने दिया। बोले, बेटा मिट्टी लेना मेरा उद्देश्य नहीं था। इस बच्ची को ये आदत हो कि कोई दरवाजे पर भूखा आए तो इसे देने की आदत हो जाए, ये मेरा उद्देश्य है। हमारे सनातन धर्म में, भारत में इसलिए बच्चों को सिखाते, बेटा प्रणाम करो प्रातः काल। ये गुरुजी आए हैं, प्रणाम करो। तुम्हारे बच्चे प्रणाम करना नहीं जानते, तुम्हारे बच्चे राम राम कहना नहीं जानते। जब पाकिस्तानी से मिलते हैं तो वो उर्दू में बात करते हैं, अपनी भाषा में बात करते हैं। जर्मनी वाले से मिलता है, अपनी भाषा में बात करता है। फ्रांस वाला फ्रांस से मिलता है, अपनी भाषा में बात करता है। और हम भारतीय होकर के भारतीय भाषा में बात नहीं करते। ये दुर्भाग्य है। सौभाग्य मत समझना इसको, आप इंटेलेक्चुअलिटी या आप अपनी सफलता मत समझना, ये दुर्भाग्य है। दूसरा दुर्भाग्य, तुम्हें तिलक लगाने में सब, कभी देखना मुसलमानों को टोपी लगाने में भी न्यूजीलैंड में शर्म नहीं आती, ईसाइयों को क्रॉस पहनने में शर्म नहीं आती। रविवार को वो प्रार्थना प्रेयर करने के लिए चर्च जाते, और हम न बच्चों को मंदिर ले जाते, न घर के मंदिर पर प्रणाम कराते। बुरा ना मानना, ये सफलता नहीं है, ये असफलता है। कल के दिन तुम्हारे बच्चे तुम्हारा साथ छोड़ के चले जाएंगे, सब तुम्हारा धरा रह जाएगा, तुम्हारा विदेश भी रखा रह जाएगा, तुम्हारी बेटी भाग जाएगी, तब तुम्हें पता लगेगा। भैया तुम हमारी कथा सुनो या ना सुनो, एक प्रार्थना हम करना चाह रहे हैं, 24 घंटे में 1 घंटा अपने बच्चों को संस्कार के नाम पर दो। इतना करो, ज्यादा कुछ मत करो, मात्र 1 घंटा। बेटा बेटी को छोटी छोटी आदतें डालो। तुम भी प्रणाम करो, बच्चों को भी प्रणाम करवाओ, खुद भी तिलक लगाओ, बच्चों को भी करवाओ। शनिवार रविवार आए तो रामचरितमानस पढ़ाओ, भले ही ना आती हो, धीरे धीरे पढ़े पर पढ़ाओ।
कोई पूर्व तुम्हारे पितरों की चर्चा हो, पूर्वजों की चर्चा हो, बच्चों को सुनाओ। संतों की चर्चा हो, कथा में हम इसलिए नहीं आपको बुलाते हैं कि आप आओ तो भीड़ दिखाई दे ना, आप इसलिए कथा में आओ ताकि आपके बच्चे भी अपनी सनातन संस्कृति से जुड़े रहे, उससे परंपरा से जुड़े रहे, अपनी आध्यात्मिक परंपरा को, अपनी सनातन परंपरा को समझ सके। आज आपने मॉडर्न नाम के जमाने पर पिता को डैडी कहना शुरू कर दिया, मां को मॉम कहना शुरू कर दिया। मॉम डैडी ठीक है कहो, पर जो फीलिंग मां कहने में है ना, वो मदर कहने में नहीं है। हाँ, तो तुम करोड़ों की टॉवेल ले लेना, पर वो माँ का आंचल जो काम करता ना बचपन में, अब तुम लोगों ने ऐसा किया हो ना किया हो, हमने तो किया। छोटे बचपन में जब मुंह धोते थे तो टॉवेल तो होती नहीं थी, तो माँ की साड़ी के पल्लू से ही पोंछ लेते थे, और वो सुख होता था ना। आज लाखों की टॉवेल फीकी है। बड़े बड़े होटलों के व्यंजन माँ की रोटी के सामने फीके हैं। तो माँ वही माँ है, खुद भूखी रही पर तुम्हें खिलाती रही, खुद गीली में सोई पर तुम्हें सूखे में सुलाती रही। बुखार आ जाए बच्चे को, माँ पूरी रात नहीं सोती। अभी कल परसों की बात है, माँ को बात कर रहे थे तो हमने माँ को बताया हमको अच्छा नहीं लग रहा, तुम सुन के चौंकोगे। वो रात भर जग जग के फोन करती है हजारों किलोमीटर दूर, 10,000 किलोमीटर दूर, लेकिन वो हर पल खबर लेती रही, फोन करती रही। ठीक लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, बाहर में गई कथा, आ जाओ, टिकट करवा लो, आ जाओ, हम चेलों को समझा लेंगे। भैया, मां से बड़ा कोई नहीं होता। मां ममता की मूर्ति होती। और हम बताएं अपने जीवन की बात, हम तो जो भी है ना अपनी मां के कारण है। हमारी मां 12-13 हजार किलोमीटर दूर है, लेकिन हर पल हमारे साथ, एक एक पल ध्यान रखती हो। हमारी मां ने हमें बहुत सिखाया। बचपन में जब हम बहुत अभाव में थे, हम आज तो ठीक है 4 चेले जुड़ गए, सब लोग जुड़ गए हैं, सब लोग मानने लगे हैं, आप लोग मिलने लगे हो। कल जब हमारा जीवन बड़ा अभाव में था ना, पता है तुम्हें, तब हमारी माँ क्या कहती थी? हमारी माँ कहती थी, बेटा हम लोग भले ही भूखे हैं, पर तू घर से बाहर हंसता हुआ निकलना। और हमने हंसना तो माँ से सीखा। भैया, सब कुछ भूल जाओ, पर माँ बाप को मत भूलना। माँ बाप धरती के भगवान है। भारत भूमि को मत भूलना। भारत भूमि के कारण ही हम लोग यहाँ हैं। भारत माता से प्रेम बनाए रखना। कोई ना कोई बहाना खोज के आ जाया कर। 1-2 साल में जब टाइम मिले, बच्चों को लेके भी आ जाया करो, ताकि उस मिट्टी को चूम सको जहां हमारे पूर्वज रहे। आज तुम्हारे पूर्वज तुमसे आशा रखे तो तुम कुछ ऐसा करोगे कि उनको मुक्ति मिले, उनको शांति मिले। वो इस आशा में है, अपेक्षा में है। और हम लोग मॉडर्न जमाने के नाम पर, यहां की व्यस्तता के नाम पर, सबके लिए टाइम है तुम्हारे पास, परिवार के लिए टाइम है, घूमने के लिए टाइम है, पब क्लब के लिए टाइम है, बस तुम्हारे पास माता पिता के लिए, अपनी संस्कृति के लिए और सनातन के लिए टाइम नहीं है। बुरा ना मानना, तुम कह रहे हो गुरुजी क्या बातें सुना रहे। भैया, कथा से ज्यादा जरूरी है, हिंदू नहीं बचेगा तो हिंदुस्तान कैसे बचेगा? तुम्हारे बच्चे नहीं अगर सनातन परंपरा पे जिएंगे तो तुम कैसे बचोगे? बहुत जरूरी है। देश का भी तो कर्जा है, तुम्हारे ऊपर भी तो है। हम तो चुका रहे हैं, तुम्हारे ऊपर भी तो देश का कर्जा है। इसलिए खूब बड़े बनो। भगवान से, हम हनुमान जी से तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे, दिन दूने रात चौगने बढ़ो, खूब बढ़ो, पर कभी भी
अपने परिवार को, माँ बाप को मत भूलना। और जिनके परिवार नहीं ना, परिवार दूर हो गया हो, क्षमा मांग लेना। सॉरी कहने में कुछ नहीं बिगड़ता, क्षमा मांगने में कुछ नहीं बिगड़ता, तुम्हारे झुक जाने में कुछ नहीं बिगड़ता। वो तुमको प्रेम दे या ना दे, तुम अपनी तरफ से पूरा कोशिश करो। हम कोशिश ना करें ये मूर्खता है, हम पूरी कोशिश करें, उनका अपना काम है, हम अपनी कोशिशें पूरी करें। और हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं आप लोगों की संतति और संपत्ति दोनों सुरक्षित रहे, ऐसी हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं। खूब खुश रहो, बहुत प्रसन्न रहो, हनुमान जी की बहुत दया बनी रहे। बस 2 दिन की चर्चा थी यहाँ की, हमको आज ही ऑकलैंड के लिए जाना है। वहाँ कल से 2 दिन की चर्चा सुनाकर फिर हमको वापस क्वींसटाउन होते हुए भारत की तरफ जाना है। जब भी हम भारत पहुँचेंगे, आप लोगों की तरफ से, न्यूजीलैंड वाले पागलों की तरफ से हम भारत माता को प्रणाम कर देंगे। बालाजी को भी प्रणाम कर देंगे। और आप लोग अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना, एकता में रहना। कभी टाइम मिले तो बागेश्वर धाम आना, बालाजी जब बुलाएं तब आना। खूब प्रसन्न रहना, आप सब हमारा परिवार हो। बस यही रहता मन में, हमेशा हमें चिंता रहती, सब लोग खुश रहें, हनुमान जी की कृपा बनी रहे और सबकी अर्जी बालाजी स्वीकार कर लेंगे, ताकि रोग बाधा दूर हो जाए और हजारों किलोमीटर दूर हो। इसलिए हमने आज सोचा है तुम सबको भभूति दें। तो जब भभूति बांटें, अभी सामूहिक अर्जी भी लगाएंगे, भभूति बांटेंगे तो 2-2 बार मत लेना, डेयरी मिल्क चॉकलेट नहीं है, भभूति है, एक बार ही लेना। और भभूति का प्रयोग ऐसे खोल करके थोड़ा थोड़ा प्रयोग मस्तक पर, रोगी है तो रोगी पर, कोई बाधा है तो बाधा वाले व्यक्ति पर थोड़ा थोड़ा